हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे हम आज देखेंगे आरआरसी ग्रुप डी का नेक्स्ट जो यहाँ पे हमने मैथ का सीरीज स्टार्ट किया था उसका अगला यहाँ पे चीज़ देखेंगे जो कल मैंने शुरू किया था, इंडिसेस और सर्ट्स। उसमें मैंने आप लोगों को इंडिसेस के बारे में सारी चीज़ें बता दी थी। जो रूल है गुणा करने के, भाग करने के, जो सारे रूल थे वो कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा बता दिया था और कुछ क्वेश्चन भी उसके ऊपर दिखाए थे। और आज की वीडियो में आप लोगों को सर्ट्स के बारे में बताऊंगा और उसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चन करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा, जिससे आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है इंडिसेस और सर्ट्स का, यानी कि करणी और घातांक का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और इस जो आज मैं बताऊंगा और जो मैंने कल बताया था उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आप लोगों को एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। बस आप लोगों को क्या करना होता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका जो होता है वो क्लियर रखिए। अगर क्लियर है वो सारी चीजें तो आप लोग को जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं उन्हीं बेसिक्स के ऊपर आते हैं, तो उसको भी आप आराम से कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को कल जो मैंने बताया था इंडिसेस के कॉन्सेप्ट्स को और क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, उसमें आप लोगों को मैंने लास्ट में बताया था, एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, यक्स दिया हुआ है, यक्स के पावर यम है और इसके पावर अगर यन है तो क्या होता था, यक्स के पावर एम यन हो जाता था। यानी कि जो ये घात है ये दोनों घात का गुणा हो जाता था। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ एग्जाम्पल लेके देखा जाए, मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल है 3 के पावर 2 और ब्रैकेट में के पावर 3, इसका क्या मान आएगा। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल और है, देखिएगा 3 की पावर 2 के पावर 3, इसका मान क्या आएगा। वीडियो रोकिए, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्या सेम आएगा दोनों का आंसर या फिर अलग अलग आएगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं आप लोगों को, देखिए ये चीज जो है वो ये वाला चीज है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे x पावर m है, तो यहाँ पे x की जगह 3 है, m की जगह 2 है और n की जगह पे 3 है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, ये जो घात में है इन दोनों का गुणा हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपस में इन लोगों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यानी कि 3 के पावर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 3 टू पावर 6। और इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा जो ये 2 है, 2 के पावर 3 है यहाँ पे। तो 2 के पावर 3 क्या होता है, आप सभी को पता होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 8। जब इसका पावर 3 है 2 के, तो इसका मतलब हो गया कि 3 के पावर यहाँ पे क्या है, 3 के पावर यहाँ पे 8 है। तो देखिए आंसर आप लोगों का अलग अलग आया है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। अगर इस तरीके से कोष्टक में दिया रहे, ब्रैकेट में दिया रहे, तो इस तरीके से सॉल्व होगा जो मैंने कल बताया था आप लोगों को इंडिसेस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा या फिर आई बटन पे भी लिंक दे दूंगा, वहां पे आप जाके जरूर देखिए इंडिसेस के बारे में। तभी आप लोगों को जो आज मैं बताऊंगा सर्ट्स, वो भी सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। और ये था आपका नॉर्मल, जो अगर स्क्वायर करके देता है फिर क्यूब करके देता है, कुछ भी देता है तो इस तरीके से सॉल्व होगा। यानी कि ये चीज पहले नहीं सॉल्व होगी, ये ऊपर वाली चीज सॉल्व होगी। यानी कि 2 के पावर 3 है तो इसको 2 के पावर 3 को तोड़ेंगे हम पहले, फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको हम यहाँ पे रफ करते हैं। आप लोग अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो मेरा बस इतना ही रिक्वेस्ट रहता है कि कॉपी पेन लेके बैठिए और जो मैं क्वेश्चन देता हूँ उसको सॉल्व करते रहिए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, उसके बाद हम चलेंगे सर्ट्स यानी कि करणी के ऊपर, करणी के बारे में देखेंगे। यहाँ पे है 2 के पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर क्या है, फिर इसके बाद एक 2 है, फिर इसके ब्रैकेट के बाहर क्या है, फिर इसकी पावर 2 है। इसका मान बताइए क्या होगा। और एक यहाँ पे है 2 के पावर 2 के पावर 2 इसके पावर 2, इसका मान बताइए। अगर आप लोगों को देखें, आप लोग देखें तो यहाँ पे भी 4 बार दिख रहा होगा, 2 के पावर 2 उसके पावर 2 उसके पावर 2, और यहाँ पे भी 2 के पावर 2 उसके पावर 2 उसके पावर 2। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था आप लोगों को इंडिसेस का यानी कि घातांक का, वो यहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ पे जब अप्लाई होगा तो इन तीनों चीजों का गुणा हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 4, 4 गुणे 2 8, यानी कि यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 2 के पावर 8। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होगा, पहले ये होगा आपका सॉल्व, 2 के पावर 2 मतलब कि 4 हो जाएगा, 2 गुणे 2 4 हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 के पावर 2 के पावर 4, यानी कि यहाँ पे आंसर आपका आएगा 2 के पावर 4 क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 4 बार 2 का गुणा होगा तो 16 आएगा।
यानी कि यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2 के घाते 16। यहाँ पे देखिए 2 के घाते 8 आया था, यहाँ पे 2 के घाते 16 आया था। तो यहाँ पे आप लोगों का डिफरेंस हो जाएगा। जब इस तरीके से दिया रहे तो इस तरीके से गुणा होता है, गुणा डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन जब इस तरफ से इस तरीके से दिया रहे तो पावर करते हैं, उसके घात को निकालते हैं। तो ये था दोस्तों, आप लोगों को मैंने समझाने के लिए यहाँ पे ये 2 एग्जाम्पल रखे थे, जिससे आप लोग अगर इंडिसेस के क्वेश्चन नहीं देखें तो आप जाके जरूर देखिए, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसमें। अब चलते हैं हम सर्ट्स की तरफ, यानी कि करनी की क्वेश्चंस को पहले देखेंगे। यहाँ पे हम करनी का जो कॉन्सेप्ट है, उसके बाद इसी तरीके से हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो आज का टॉपिक है, यहाँ पे आज का टॉपिक है हमारा करणी, यानी कि क्या कहते हैं करणी को? करणी को हम कहते हैं SURDS, यानी कि सर्ट्स। करणी को हम कहते हैं सर्ट्स। अब करणी होता क्या है, इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मान लेते हैं, यहाँ पे हम एक माना, ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पे जो मैं लिखूं उसको आप नोट भी करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो मैं साइड में हो जाता हूं, इसीलिए उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। माना यहाँ पे यक्स कोई है, वो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, यक्स को हम मान लेते हैं यहाँ पे एक परिमेय संख्या है, और यन एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, यन क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है। तो उसके बाद क्या करना है हमको? तो यहां पे अगर पूछता है अगर आपसे कि यक्स का यनवा मूल आपको ज्ञात करना है, यानी कि क्या पूछता है आपसे? यक्स का यनवा मूल ज्ञात कीजिए। यक्स का यनवा मूल ज्ञात कीजिए। अगर इस तरीके से बोलता है तो आप क्या कहेंगे इसको? इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं, यक्स के पावर 1/n। यनवा मूल मतलब कि इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या फिर इसी चीज को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, n रूट में यक्स। ठीक है, आप या तो इसको इस तरीके से लिखिए, अगर आपसे पूछता है यक्स का यनवा मूल ज्ञात करना है, तो या तो आप लिखिए यक्स के पावर 1/n, या फिर इसी को आप इस तरीके से लिख सकते हैं n√x। तो ये था आपका बेसिक जो करणी का सॉल्व करने का तरीका होता है। इसको आपको अभी तक ये चीज समझ में नहीं आई होगी, इसको मैं एग्जांपल लेके आपको यहाँ पे समझाता हूं। मान लीजिए यहाँ पे आपसे कहता है, यहाँ पे आपसे कह देगा कि वर्गमूल निकालिए यक्स की पावर। तो यहाँ पे अगर वर्गमूल पूछता है, वर्गमूल, अगर यक्स का वर्गमूल निकालने के लिए कहता है तो इसको कैसे लिखेंगे? यक्स के पावर 1/2। इसी को कैसे मैंने यहाँ पे बताया लिखने के लिए? आपका जो यहाँ पे पावर में था 1/n वो आगे आ गया और अंदर यक्स हो गया, यानी कि पावर यहाँ पे क्या है? 1/2 है, तो 2 बाहर आ जाएगा रूट के, और यहाँ पे हो जाएगा अंदर ब्रैकेट रूट के अंदर यक्स, 2√x। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 2√x से आप लोगों को समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल आप लोगों को अगर लेके दिखाऊं तो उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे अगर यहाँ पे बोलता है कि 2√36, 2√36 को कैसे आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे? 2√36 को मैंने आप लोगों को बताया था कल, 2 यहाँ पे 2 लिखा है, तो 36 को ऐसे 2 भागों में बांटिए जिसका गुणा करने पे आपको 36 मिले। ठीक है, तो आपको पता है 6 गुणे 6 होता है, 2 बार करना था तो 6 गुणे 6 हो गया। 6 गुणे 6 कितना होता है? 6 छक्का 36 होता है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका? यहाँ पे जहाँ पे अगर 2 है तो उसमें से अगर 2 को डिवाइड कर दिया, इसमें से आपका 1 निकल के आ जाएगा, यानी कि √36 का अगर वर्गमूल निकालना हो आपको तो आपका वर्गमूल होता है 6। इसी तरीके से अगर आपसे कहता है, यहाँ पे इसको मैं रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा मिटा देता हूँ, लिखने में आसानी होगी। अगर आप लोगों को इसके बाद लिखना हो कि घन मूल निकालना हो यक्स का, तो कैसे निकालेंगे? सेम यही कंडीशन जो है वो अप्लाई करिए आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर बोलता है घन मूल निकालना है, यानी कि क्यूब रूट निकालना है आप लोगों को। ठीक है, क्यूब रूट निकालने के लिए अगर बोलता है यहाँ पे आप लोगों से, तो क्या करेंगे आप लोग? यक्स की पावर 1/3 कर दीजिए,
या फिर मैंने बताया आप लोगों को इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं 3 रूट में यक्स, 3 रूट यक्स इसको आप लिख सकते हैं। तो यहां पे भी एग्जांपल लेके आप लोगों को अगर समझाऊं तो यहां पे अगर मान लीजिए 3 रूट 216 है तो क्या करेंगे, जैसे यहां पे हमने किया था 36 था और बाहर 2 था, तो 36 को ऐसे 2 भागों में डिवाइड किया जिसका गुणा करने पे 36 है। और यहां पे क्या करना होगा, बाहर 3 है, क्यूब रूट यहां पे निकालना है, तो 216 को ऐसे 3 भागों में डिवाइड करेंगे जिसका गुणा करने पे आपस में 216 है। तो यहाँ पे सारी चीजें आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, डायरेक्ट आप लोग जो प्रैक्टिस किया होगा 216 आप लोगों को पता है कि 6 का क्यूब रूट है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे आप, यहाँ पे 3 लिख दीजिए, ब्रैकेट में क्या करेंगे 6 गुणे 6 गुणे 6। अब यहाँ पे 3 बाहर था तो इसमें से तीनों में से एक बाहर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6। तो देखिए क्यूब रूट 216 का आपका जो आंसर आता है वो 6 आएगा। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कुछ और एग्जांपल लेके देखते हैं, अगर 4 का अगर x पावर 1/4 निकालना हो या फिर x पावर 1/5 निकालना हो तो उसको कैसे निकालेंगे। यहाँ पे जल्दी से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, उसके बाद हम आगे कॉन्सेप्ट पे अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करते चलिएगा, और अगर नए हैं अभी रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को आरआरबी, एनटीपीसी या फिर इसको आरआरसी कह सकते हैं, ज़्यादातर लोग इसको आरआरबी ही कहते हैं क्योंकि उनके दिमाग में बैठा रहता है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, लेकिन जो आपका ये आरआरसी ये जो एग्जाम करा रहा है ग्रुप डी का वो आरआरसी करा रहा है। ठीक है, कुछ अंतर नहीं है, बस नाम में अंतर है। आरआरबी का होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और आरआरसी का मतलब होता है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं अगला एग्जांपल आप लोगों को दिखाता हूं मैं। अगर आप लोगों से 4 रूट निकालने के लिए बोले, 4 ब्रैकेट में 625, या फिर आपसे बोल दे अगला यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूं जिसको आप सॉल्व करेंगे, कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। 5 में अगर रूट निकालना हो 1024, इन दोनों चीज़ों को आप सॉल्व खुद से करिए और उसके बाद वीडियो रोक के सॉल्व करिए, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे ये सब सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं। तो मैंने जो बताया सबसे पहले उसको बराबर भागों में, जो बाहर लिखा उतने बराबर भागों में डिवाइड कर लीजिए, तोड़ लीजिए उसको, जिसका गुणा आपस में करने पे वो वैल्यू है। तो 625 को आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर 4 है यहाँ पे तो 4 लिख लीजिए, और 625 को कैसे तोड़ेंगे, 5 को अगर हम 4 बार लिख देते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो क्या हो जाएगा आपका 625 आ जाएगा। 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया अगला स्टेप, यहाँ पे 4 बार था, 4 बराबर भागों में तोड़ दिया हमने 625 को, 5 पचे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे 4 बार था तो 4 बार कर लिए, उसमें से एक हिस्सा बाहर निकाल लिए, तो यहाँ पे 625 का अगर हम 4 रूट 625 निकालें तो उसका आंसर हमारा 5 आएगा। ठीक है, इसको सामने लिख देता हूँ जिससे आप लोगों का कंफ्यूजन आप लोगों को ना हो, क्योंकि नीचे दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इसको अगर तोड़ना हो तो कैसे तोड़ेंगे, 5 बार डिवाइड करना है इसको अलग अलग 5 भागों में, जिसका आपस में गुणा करने पे बराबर भागों में डिवाइड करना है, जिसका आपस में गुणा करने पे 1024 है। तो क्या करेंगे, 5 तो ऐसे बाहर रखिए और अंदर क्या करेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 1 2 3 4 5। अब ये आप कहेंगे कि सर आपको कैसे पता कि 1024 को हम 4 से ही यहाँ पे तोड़ेंगे। तो ये सारी चीजें आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन मैं कराऊं उतना ज़्यादा आप लोग उससे ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं मिलता है तो आप मुझसे बताइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप क्वेश्चन डाउनलोड करके खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 बराबर भागों में हमने डिवाइड कर दिया 1024 को, यहाँ से अब सीधे सीधे क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आ जाएगा। तो ये होता है तरीका। आप दोस्तों आप लोगों को अगर दे देता है इस तरीके से तो कैसे इसको सॉल्व करना है, बेसिक तरीका। वैसे ये क्वेश्चन आएंगे तो नहीं, लेकिन ये आप लोगों को जानना जरूरी था। जो मैं अभी आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा उस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं जो एग्जाम में टाइप के क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे आप लोगों को, वो यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, 1024 के पावर 2/5
इसको सॉल्व करिए आप लोग। अब एग्जाम में आपके अगर आ गया ये क्वेश्चन तो ज़्यादातर बच्चे तो कर लेंगे इसको, जो प्रैक्टिस किए होंगे, जिनको मैथ आती है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको मैथ आती भी होगी फिर भी वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और जिसको नहीं आती होगी वो तो बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अकेले तो नहीं पूछेगा, जैसे 1024 के पावर 2/5, इसी के साथ सिंप्लीफिकेशन का कुछ प्लस करके और दे देगा, फिर प्लस करके और दे देगा। लेकिन अगर आप लोग ये सॉल्व कर लेंगे तो अलग अलग सॉल्व करके जोड़ना ही तो है बस, या फिर जो भी देगा घटाना होगा, गुणा करना होगा, जो भी चीज़ें होंगी, अगर ये आप सॉल्व कर लेंगे तो उसके साथ जो भी चीज़ दिया रहेगा उसको भी आप सॉल्व करके जोड़ या घटा लेंगे। तो यहाँ पे कैसे करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो यहाँ पे इसको सबसे पहले मैंने अभी बताया 1024 को क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 1024 को 4 गुणे, अभी मैंने आप लोगों को दिखाया 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, ये लिख सकते हैं ना 1024 को। 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256, 256 चौका 1024। तो ये हो गया। इसको 1024 को हमने इस तरीके से लिख लिया। इसके पावर क्या दिया हुआ है, 2/5, 2/5। ठीक, अब इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का हम 5 बार गुणा किए हैं तो इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, 4 के पावर 5 यानी कि 4 के घाते 5, और ब्रैकेट के बाहर क्या था, 2/5। अब यहां पे क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज को। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैं बता दूं आपको, सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को बताया कि अगर इस तरीके से दिया रहा है, इसीलिए मैंने बताया था कल जो इंडिसेस मैंने कराया था आप लोगों को, यानी कि घातांक, वो कितना जरूरी है। उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, x की पावर m ब्रैकेट के बाहर पावर n, तो दोनों का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये m है ये n है मान लीजिए, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा। जब 5 गुणे 2/5 होगा तो क्या होगा, 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 बचेगा। तो यहाँ पे इसको मैं रफ करता हूँ, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 5 से 5 तो कट जाएगा, बचेगा क्या, 4 के पावर 2 यानी कि 4 के घाते 2। 4 के घाते 2 मतलब 4 गुणे 4, ये क्या आ जाएगा आपका, 4 गुणे 4 16 आ जाएगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो नीचे में ये पावर नीचे में दिया गया है इसको सॉल्व करेंगे। इसको उस तरीके से बनाइए कि ये इस चीज से कट जाए या फिर कुछ चीजें कम हो जाए, उसके बाद जो बचेगा उसका स्क्वायर करेंगे। ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के 100% आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, इसको वीडियो रोक के आप नोट कर लीजिएगा। इसके आगे हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, कुछ और चीजें देख लेते हैं यहाँ पे सर्ट्स का। यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट है, ठीक, अगला कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पे आपके क्वेश्चन में अगर बोलता है कि n√x, ठीक है, दिख रहा होगा आशा करता हूं आप लोगों को, कि पावर n, अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया उसी चीज से ये सॉल्व होगा। अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो इसको कैसे तोड़ेंगे आप लोग। इसको तोड़ने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, इसको मैंने अभी बताया था, अगर जो होगा वो पावर में बटे में हो जाएगा, तो x के पावर 1/n हो जाएगा ये वाली चीज, और ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ये वाला जो n था वो ऊपर चला गया, ये वाला जो था वो बटे, यहाँ पे बटे में हो गया n। अब इसको क्या करेंगे, अभी मैंने बताया इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 1/n गुणे n करेंगे, अगर 1/n गुणे n करेंगे तो क्या होगा, n से n कट जाएगा, बचेगा क्या आपका x बचेगा। तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन देता है, मान लीजिए 2 ब्रैकेट में 4 के पावर 2, एग्जाम्पल दिखा रहा हूं आप लोग, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज को, वीडियो रोक के सॉल्व करिए आप लोग, फिर से आप वीडियो प्ले करके देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। 4 के पावर क्या हो जाएगा, 1/2, उसके पावर 2, 2 से 2 कट गया, आपका क्या बचेगा, 4 बचेगा। अगर इस तरीके से क्वेश्चन है तो जो ब्रैकेट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर है, वही आंसर आपका आ जाएगा। आशा करता हूं आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसके हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अगले कॉन्सेप्ट के चीजों को देखते हैं कि कैसे आगे का कॉन्सेप्ट क्या क्या है, सर्ट्स में अभी क्या क्या बचा हुआ है। ठीक है, अब अगला है, मान लीजिए आपसे बोलता है, यहां पे आपसे बोलता है
n रूट में x और y दिया है। इसको कैसे लिख सकते हैं आप लोग? अगर इस तरीके से दिया है आप लोगों के एग्जाम में, इस तरीके से फॉर्मेट में दिया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? यहाँ पे आप लोग इसको लिख सकते हैं n रूट x और गुणे n रूट y। और इसको भी अगर आगे तोड़े तो क्या लिख सकते हैं? x के पावर 1/n गुणे y के पावर 1/n। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे इसको मैंने तोड़ा है। और यहीं पर अगर एग्जाम्पल लेके आप लोगों को दिखाया जाए, 2√6 है, इसको कैसे तोड़ेंगे? इसी चीज को अगर दिया है तो कैसे तोड़ेंगे इसको? इसको हम कर लेंगे 2√2 गुणे 2√3। इस चीज को कैसे लिखा गया इसको समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है, यहाँ पे जो रूट वर्गमूल निकालना है तो यहाँ पे 2 रहेगा ही, अंदर 6 है तो उसको हमने डिवाइड कर दिया 2 और 3 में, 2 गुणे 3 यानी कि 6 हो जाएगा। तो ये था नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इसके आगे का हम कॉन्सेप्ट देखते हैं जो कि डिवाइड करने पे, अगर चीजें अभी तो गुणा करने पे थी, अगर इसी चीज को हम डिवाइड करके करें तो कैसे होगा उस चीज को भी यहाँ पे देख लेते हैं। एक एक चीज समझते जाइए। ये सारी चीजें अभी तो लग रहा होगा कि बेसिक सा चीजें चल रहा है, लेकिन यही सारी चीजें जो बेसिक से चलती हैं वही आगे चल के आपको एडवांस लेवल पे हेल्प करती हैं। n रूट में x बाई y दिया है तो इसको क्या लिखेंगे हम? इसको लिख सकते हैं हम n रूट x बटे में n रूट y। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा के दिखा देता हूं। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल है, इस तरीके से बोलता है यहाँ पे 2√4/16। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप नॉर्मल तरीके से करेंगे तो 4 से 16 काटेंगे, 1/4 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाएंगी, गुणा भाग करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो इसको इस कॉन्सेप्ट से आप करिए, जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया है इसको आप लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में। 2√x की जगह पे 4 है तो 4 कर लीजिए, बटे में 2 नीचे क्या है 16 है तो इसको 16 कर दीजिए। अब देखिए कितना आसान हो गया क्वेश्चन। √4 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। √4 का वैल्यू क्या होता है? 2 गुणे 2 यानी कि 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। √16 की वैल्यू 4 गुणे 4 नीचे 4 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1/2। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 हो गया। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको अब समझ में आ गया होगा कि जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ उसका यूज कैसे क्वेश्चन में करते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको भी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रही होगी चीजें। अगर नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। पूछने के लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आप लोगों को कि व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, आप अपनी क्वेरी जो भी है, आपको क्वेश्चन जो समझ में नहीं आ रहा उसका फोटो खींचिए, व्हाट्सएप करिए। मैं जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप तक व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। यहां पे है अगला कॉन्सेप्ट, n रूट में m रूट में x। चीजें दिख रही होंगी, आशा करता हूं आप लोगों को सारी चीजें क्लियर दिख रही होंगी। अगर इस तरीके से अगर आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन इस फॉर्मेट में, अभी आप लोगों को क्वेश्चन भी देके दिखाऊंगा जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि ये सारी चीजें कैसे करते हैं। तो यहां पे अगर इस चीज को हम तोड़ेंगे तो क्या करेंगे? रूट को मैंने तोड़ना अभी सिखाया आप लोगों को। रूट को कैसे तोड़ेंगे? ब्रैकेट लगाइए, पहले हम अंदर वाले को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये x के पावर 1/m, अंदर m था तो ये m हो गया, और बाहर क्या होगा? ये भी रूट है तो वो भी बटे में हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 1/n। अगर इसको हम आगे सॉल्व करें, इसके आगे अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा? इसको अगर सॉल्व करें तो क्या मैंने अभी बताया था आप लोगों को कल इंडिसेस के बारे में, ये दोनों गुणा हो जाती हैं। ठीक है, ये जब दोनों गुणा होंगी तो क्या हो जाएगा? x के पावर, यहां पे ऊपर ऊपर का गुणा होगा तो 1 आएगा, m का गुणा n में होगा तो क्या होगा? m n। ये आपका
फाइनल आप लोगों का इस तरीके से निकल के आएगा। इस चीज़ को अगर आप लिखना चाहें तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, यम एन अंडर रूट में और अंदर यक्स। तो यहाँ पे आपने क्या समझा, अगर इस तरीके से दिया रहे आपका तो इसका इसमें गुणा करके रूट लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यम एन हो गया, देखिए यहाँ पे अलग अलग रूट था, अंदर यक्स था, लास्ट में क्या आपका निष्कर्ष निकला। इस तरीके से आप करके अंदर जो वैल्यू उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा। इसको मिटा देता हूं जिससे क्वेश्चन करने में आसानी होगी। इस चीज को आप नोट करते चलिएगा क्योंकि मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आप लोगों को सारी चीजें हेल्प करेंगे। यहां पे है क्वेश्चन 3√2√64। अब मैंने क्या बताया था, अभी जो मैंने बताया था, आप दोनों का गुणा करके इसका निकाल दीजिए अंडर रूट, आपका निकल आएगा। लेकिन अगर इसको आप बेसिक तरीके से करना चाहें तो कैसे करेंगे, पूरा अगर स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे तो कैसे करेंगे। 64 के पावर 1/2 ब्रैकेट में के बाहर 1/3। अब क्या होगा, 64 के पावर 1/3 दूनी 6, यानी कि क्या इसको लिख सकते हैं 6√64। ठीक, यही हुआ, 3 दूनी 6 और रूट में 64। यही मैंने, अगर ये सारी चीजें नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट इन दोनों का गुणा करके √64 निकाल दीजिए, छठवां हिस्सा निकाल दीजिए उसका, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, छठवां हिस्सा कैसे लिखेंगे आप यहाँ पे, आप लोगों को देखिए यहाँ पे 64 को हम 6 बराबर भागों में हमको बांटना है। तो क्या करेंगे, सारी चीजें प्रैक्टिस का खेल है और कुछ नहीं है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, एक गुणा और करिए 2 से। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बार अगर 2 लिखिए तो आप करिए गुणा। 2 गुणे 2 4, 4 गुणे 2 8, 8 गुणे 2 16, 16 गुणे 2 32, 32 गुणे 2 64, यानी कि यहाँ पे आपका क्या निकल के आएगा, 2 आपका आंसर आ गया। तो ये था दोस्तों, आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी। जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे बताता जा रहा हूं आप लोग उसको क्लियर करते जाइए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है उससे क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछता है, यहां सारी चीजें अब यहाँ पे क्लियर होंगी आप लोगों को। एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक, इसको करने की कोशिश करिएगा। 2/5 पावर 6, यहाँ पे इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। इसके बाद इसमें हम लेते हैं 2/5 के पावर -3। नंबर को मैं मिटा देता हूं जिससे आप लोगों को क्वेश्चन देखने में कोई दिक्कत ना हो। नंबर नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा और बराबर है यहाँ पे 2/5 के पावर 2x - 1। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था घातांकों वाले में कि जब यहाँ पे हमारा बेस जो है, आधार जो है, ये आधार होता है, ये घात होता है। मैंने कल की वीडियो में बताया था आप लोगों को, जब हमारा आधार समान हो, देखिए यहाँ पे भी 2/5 है, यहाँ पे भी 2/5 है, यहाँ पे भी 2/5 है, सब समान है। तो हमने क्या कहा था आप लोगों को, क्या बताया था, जब हमारा आधार समान हो तो हमारी ये जो सारी चीजें होती हैं घात में वो जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये भी घात, हमारा आधार समान है, ये भी आधार समान है। तो क्या करेंगे, हमको सिर्फ अब पावर देखना है, यानी कि घात देखना है। 6 में हम 3 यहाँ पे जोड़ेंगे यानी कि -3 हो जाएगा, यहाँ पे -3 था। और इधर क्या बचेगा हमारा, बराबर के इधर क्या है 2x - 1, 2x - 1। ये क्या हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x - 1। अब -1 इस साइड आएगा तो क्या होगा 3 + 1 बराबर 2x। यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 बराबर 2x। तो x बराबर अगर करें, x बराबर क्या हो जाएगा 4/2 और लास्ट में आपका आंसर आएगा 2। तो आशा करता हूँ सारी चीजें दिख रही होंगी आपको क्लियर। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है और घात हमारे जो है वो डिफरेंट हो और वहां पे कोई x की वैल्यू पूछ लेता है तो हमको सबसे पहले देखना है कि हमारा क्या आधार समान है।
अगर आधार समान हो तो मैंने क्या बताया था, जो घात हो सीधे जुड़ जाते हैं, एक साइड बराबर के जो सारी चीजें वो जुड़ जाएंगी, बराबर के दूसरे साइड उसको बराबर कर दीजिए, यक्स का मान आ जाएगा। ठीक है, वीडियो रोक के आप इस चीज को नोट कर लीजिए, इस चीज का पूरा इसको लिख लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पे हमारे आधार भिन्न भिन्न होंगे। अभी तो आप आधार अगर समान दे दिया है तो आपने डायरेक्ट जोड़ दिया, लेकिन अगर हमारा आधार ही हमारा अलग अलग दिया है तो उसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को, उसको हम देखते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 36। ठीक है, यहां पे 36 दे दिया गया है, उसके पावर दे दिया गया है आपको 2x - 1 और बराबर के दूसरे साइड क्या दिया गया है, यहां पे बराबर के दूसरे साइड दे दिया गया है 216 के पावर 216 के घाते 3। अब यहां पे आप ध्यान से देखिए, यहां पे आपको इस साइड हमारा मैंने क्या बताया, सबका आधार चेक करिए। आधार इधर हमारा 36 है, इधर हमारा 216 है, तो कैसे बनाएंगे हम 36 को 216 कैसे बनाएंगे, या फिर 216 को 36 कैसे बनाएंगे। अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहे तो हमको बेस को ऐसे तोड़ना है कि हमको बेस हमारा समान कर लेना है। तो यहां पे देखिए 36 है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 6 के घात 2। ठीक, और दूसरी साइड क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 6 के घात 3, अब ऊपर क्या हो जाएगा 3। ये सारी चीजें मैंने कैसे की, 216 को 6 के घाते 3 कैसे की, 36 को 6 के घाते 2 कैसे किया, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को शायद अभी नहीं बताया होगा। लेकिन अगर आप लोगों को एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको क्या करना होगा, 1 से लेके कम से कम 50 तक का यहां पे स्क्वायर याद रखना होगा। ठीक है, यानी कि वर्ग याद रखना होगा 1 से लेके 50 तक का, कम से कम। उससे ज्यादा याद कर सकते हैं तो उससे ज्यादा भी याद कर लीजिए। 1 से लेके 10 तक का तो सबको याद होगा, आपको क्या करना है 11 से लेके 50 तक का याद करना है। याद कैसे होगा, वो सारी चीजों को अपनी कॉपी पे, जहां पे अभी आप नोट्स बना रहे हैं मैथ का, उसके पहले पेज पे सारी चीजें लिख लीजिए। स्क्वायर और क्यूब, क्यूब कहां तक याद करना है आपको, 1 से लेके 25 तक, 1 से लेके 50 तक स्क्वायर, 1 से लेके 25 तक क्यूब। गारंटी देता हूं अगर आप लोगों को ये सारी चीजें याद हो जाएंगी, 1 से लेके 50 तक स्क्वायर और 1 से 25 तक क्यूब, तो 100% आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन हुआ या फिर कोई भी चीज होगा मैथ में, सारी चीजें काफी फास्ट होंगी। इसीलिए देखिए याद है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 216 को लिख दिया 6 के घाते 3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हमारा बेस जो है वो 6 हो गया, इस साइड भी 6 हो गया, इस साइड भी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब बेस सेम हो गया तो आप ऊपर का गुणा करके देख लीजिए। यहाँ पे कैसे करते हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, जब भी पावर इस तरीके से होता है m × n वाला, तो यहाँ पे 6 के घाते क्या हो जाएगा, 2 का इसमें गुणा होगा तो क्या होगा 4x - 1 और बराबर के साइड क्या हो जाएगा 6 के घाते 3 का गुणा 3 में होगा, यहाँ पे हो जाएगा 9। अब आपका आधार देखिए सेम हो गया, 6 हो गया, इधर भी 6 इधर हो गया, तो हम इसको डायरेक्ट बराबर कर सकते हैं, यानी कि 4x - 1 बराबर 9। 4x बराबर क्या हो जाएगा, 4x बराबर हमारा आ जाएगा 10, x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, x बराबर हमारा आ जाएगा 10/4, या फिर इसको हम कह सकते हैं 5/2। तो आशा करता हूं आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर यहाँ पे आप लोगों को अगर क्लियर हो गई हैं, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखिएगा, मिस्टेक है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जब गुणा होगा तो यहाँ पे भी गुणा होगा, इस चीज को फिर से आप देख लीजिएगा। और ये सारी चीजें देखिए, इंसान हो तो थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, आप लोगों को बताना भी है। यहाँ पे जब गुणा करेंगे आप 2 का, तो इसमें भी गुणा होगा, 2 दूनी 4x, और 2 का गुणा इसमें भी तो होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। जब यहाँ पे हमारा 4x के 2 इधर से इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और x बराबर हमारा आ जाएगा 11/2। तो बहुत बड़ी गलती नहीं थी, ये कैलकुलेशन मिस्टेक थी। तो यहाँ पे मैंने 2 में, इस 1 में 2 का गुणा नहीं किया था, यहाँ पे 2 का कर दिया है, तो आपका आंसर आ जाएगा 11/2। मेरा कॉन्सेप्ट बताने का ये था, मतलब आप कैलकुलेशन में मत जाइए, कैलकुलेशन तो आपके ऊपर है, आप कितनी भी अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करिए। अगर थोड़ी बहुत आप कंसंट्रेशन आपका बिगड़ता है तो आप लोग कैलकुलेशन मिस्टेक कर देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे आप लोगों को समझाना भी है, तो कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन कोशिश करूंगा कि ऐसी गलतियां ना हो। लेकिन मेरा यहाँ पे बताने का मकसद ये था कि अगर हमारा आधार अलग अलग है, बताने की चीज़ कॉन्सेप्ट पे जाइएगा,
जब हमारा आधार अलग अलग हो तो उसको हम कैसे बराबर करेंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी दोस्तों। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अगर आप लोगों को देखनी है, अगर आप लोग RRC ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, NTPC की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी स्टेट लेवल टीचिंग एग्जाम भी UP टेट हो गया, CTET हो गया, या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप लोग UP से बिलोंग करते हैं और B.Ed का एग्जाम आप लोगों का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं रेगुलर बेसिस पे आप लोगों की क्लासेस लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा सकूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और ऐसी ही वीडियोस डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।